पीने के दूषित पानी के कारण इंदौर के भागीरथपुरा में हुए हादसे के बाद कांग्रेस ने शहर के 23 वार्डों में अलग अलग जगह से पानी के नमूने लिए और उनकी विभिन्न लैब में जांच करवाई। अधिकांश नमूनों में यह साबित हुआ है कि इंदौर का पानी पीने योग्य नहीं है। कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 98% स्थानों पर पानी पीने योग्य नहीं मिला। चौंकाने वाले परिणाम आए सामने। आज इंदौर बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। जनता त्राही त्राही करने को मजबूर है। लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार में जनता को सिर्फ धोखा मिला है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब इंदौर ने भागीरथपुरा का दंश झेला। मल युक्त पानी की सप्लाई से 35 से अधिक जानें चली गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझा और सरकार की लापरवाही के कारण स्वयं एक संसाधन युक्त लेब क्षेत्रों में भेजी, जिसके परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में एक विशेष ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान 3 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक लगातार 20 दिनों तक चलाया गया। इस दौरान इंदौर नगर निगम और जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी के सैंपल 7 शहरी विधानसभा क्षेत्रों के 29 वार्डों से एकत्र किए गए। जांच के लिए ISO प्रमाणित एवं सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला यूनिग्लोब एनालिटिक प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी टीम को लगाया गया। एक मोबाइल लैब रथ के माध्यम से मौके पर ही प्राथमिक जांच की गई, जबकि विशेष रासायनिक परीक्षणों के लिए सैंपल दिल्ली लैब भेजे गए। अभियान के दौरान टीम को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रशासन, जल बोर्ड अधिकारियों और भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा टीम पर दबाव बनाने और जांच रोकने की कोशिशें भी हुई। इसके बावजूद तकनीकी टीम ने वीडियो रिकॉर्डिंग, सैंपल कोडिंग और SOP प्रक्रिया के साथ पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की। पानी को एल्किनिटी, आयरन, ट्यूमिडिटी, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, माइक्रोबायोलॉजिकल, केनिचोलियन चोलिफॉर्म, TDS, हार्डनेस, नाइट्रेट्स आदि पैरामीटर्स पर परखा गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि 240 पानी के सैंपलों में से लगभग 98% सैंपल फेल पाए गए। रिपोर्ट में कई स्थानों पर पानी में E. कोलाईफॉर्म बैक्टीरिया और खतरनाक रासायनिक तत्व तय सीमा से कई गुना अधिक पाए गए। कई सैंपलों में क्लोराइड, सल्फेट और अन्य अशुद्धियां बेहद खतरनाक स्तर पर मिली। रिपोर्ट में साफ है कि ऐसा पानी पीने से डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस A और E जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं और गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। जिन क्षेत्रों से सैंपल लिए गए उनमें बड़ी संख्या में रिपोर्ट फेल और नॉट ड्रिंकिंगबल आई है, यानी जनता तक पहुंच रहा पानी पीने योग्य ही नहीं है। भाजपा की सरकार एक बड़े हादसे के बावजूद लापरवाह, बेपरवाह और बेशर्म बनी। जाना वाला फीकल कंटामिनेशन वाला बैक्टीरिया, मतलब जानवरों के मल और इंसानों के मल में मिलता है, इंटेस्टाइन में होता है E. कोलाई। तो पानी तो जीतू भाई ने कहा नर्मदा का पानी आ रहा है, इसका मतलब कंटामिनेशन हो रहा है। तो कंटामिनेशन कहाँ है? ये तो नगर निगम का प्रश्न था। तो 98% में E. कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। इसके बाद टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, इसकी देखिए लिमिट भी नीचे दी है कि डिसॉल्व सॉलिड्स अगर है तो उसकी लिमिट पर मिलीग्राम पानी की क्या होना चाहिए, लेकिन 22 जगह डिसॉल्व सॉलिड ज्यादा पाए गए। अब जैसे मैं 5वें नंबर पे आयरन बता रहा हूं, 13 जगह आयरन की मात्रा जो कि 1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए वो 14.5 पाई गई। मतलब उस एरिया में अगर आप सर्वे कराएंगे तो अस्थमा के पेशेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। आयरन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। आयरन ज्यादा हो गया तो सेल काम नहीं कर पाएगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन जो है वो ढंग से जा नहीं पाएगी, क्योंकि आयरन सेल के अंदर सेल उसको ले लेता है और वो लीवर में जाएगा, फिर आगे किडनी और दूसरे इश्यूज करेगा। अस्थमा पहले फेज में 100% हो जाएगा। यदि मान लीजिए टर्बिडिटी मतलब जो कि काई युक्त पानी, मटमैला पानी, वो 45 जगह गंदा पानी जिसमें कि काई, एल्गी वो पाई गई। और टर्बिडिटी यदि है तो आप मान लीजिए कि ब्लड को शरीर में जाने में दिक्कत है, ऐसा व्यक्ति लास्ट में जाके स्वस्थ नहीं होगा। आज हो सकता है समस्या तुरंत ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कोई बीमारी का आगाज एकदम नहीं होता, धीरे धीरे वो बीमारी, CKD का पेशेंट है तो किडनी अगर कैल्शियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, यदि मान लीजिए भारी तत्व में किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, तब जाके CKD का पेशेंट बनता है। इंदौर शहर में मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि
जो जांचें कराई हैं हमारी कांग्रेस पार्टी ने, वो ये बताती है कि इंदौर शहर में कई स्थानों में अस्थमा, कई स्थानों में किडनी, कई स्थानों में लीवर, इंटेस्टाइन परफोरेशन और धीरे धीरे इकोलाई बैक्टीरिया धीरे अगर बुजुर्ग बच्चे हैं तो वो झेल नहीं पाएंगे, लीड टू डेथ भी हो सकती है। ये पहला पन्ना है इस रिपोर्ट का। इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, डिजायरेबल लिमिट, हार्डनेस, टर्बिडिटी, आयरन और एल्केनिटी, इसमें भी 13 सैंपल है। लेकिन 98% मुख्य बात यह है कि जब नर्मदा मां का जल आ रहा है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, वो कंटेमिनेटेड हो रहा है, यानी कि ये काम जो है वो जल तो पवित्र है लेकिन कंटेमिनेटेड हो रहा है। आगे बढ़ाइए। इसमें जो ये वो रिपोर्ट्स हैं जिसमें एरिया मेंशन्ड है, जो एरिया मेंशन्ड है उसका फोटो जियो टैग्ड है, मतलब वो जीपीएस सिस्टम के साथ फोटो खींचा गया है, जीपीएस के साथ वो सैंपल उठाया गया है और उसके बाद वो वहां पर दिल्ली यूनिग्लोब को भेजा गया। क्योंकि कोई भी साइंटिफिकली जो है अगर कलेक्ट नहीं है वाटर सैंपल तो उसकी जांच में थोड़ी होती है, तो लैब भी उसको साइंटिफिकली चाहती है। तो जीपीएस टैग्ड जो फोटो सैंपल्स हैं वही लैब लेती है ताकि पता चले स्पेशली किस जगह का पानी है। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें 98% पानी पीने योग्य नहीं लिखा है।